ये जो अटैक हुआ है उसका तो हम सबको दुख है। बेकसूर लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उन सब में तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा, तो इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है ना, लिंक है। हमें दुख है जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, माएँ दूर हैं उनसे। हमें कोई भी कानून या कोई भी मजहब धर्म कोई भी किसी भी कंट्री में कोई ये नहीं कहता कि हस्बैंड और वाइफ को अलहदा किया जाए। जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं, ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीज़ा को कॉल की थी क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि आप एलटीवी में स्टे करें। फिर हमने इनको कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि आपका गलती से हो गया है, आप एलटीवी में ही हैं, आप नहीं जाएंगे। जो अटैक हुआ है उसका तो हम सबको दुख है। बेकसूर लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उन सब में तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। तो हमारा तो इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है ना, लिंक है। हमें दुख है जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, माएँ दूर हैं उनसे। हमें कोई भी कानून या कोई भी मजहब धर्म कोई भी किसी भी कंट्री में कोई ये नहीं कहता कि हस्बैंड और वाइफ को अलहदा किया जाए या माँ और बच्चे को अलहदा किया जाए। जैसे बॉर्डर पे भी बच्चे उस तरफ हैं, माएँ इस तरफ हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं, माएँ उधर हैं, और ये बात गलत है। और मेरी दरख्वास्त है मोदी साहब से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से, कि ये सब कुछ ऐसे ना किया जाए। जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं, ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीज़ा मिला। क्या प्रोसेस क्या था? जैसे आपकी शादी हुई उसके बाद क्या रहता है, अप्लाई करना होता है, आपने क्या क्या प्रोसेस किया? हमारी 9 साल पहले मंगी हुई थी, हमने वीज़ा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतज़ार किया। फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी पुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीज़ा मिला है, और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं। क्या फॉर्मेलिटी है? वीज़े के बाद हम लॉन्ग टर्म जो वीज़ा, हाँ जी, हमें वीज़ा मिला था, विजिट वीज़ा मिला था हमें 15 दिन का। और यहाँ पर आकर उन्होंने बोला था कि एलटीवी जो वीज़ा है उसका एक प्रोसेस होता है कि जितना वो टाइम लिमिटेड है उसके अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। और हम बॉर्डर क्रॉसिंग हुई थी मेरी 28 फरवरी को, और 1 मार्च को मैं एफआरओ में गई थी, मतलब एंट्री वगैरह उन्होंने वो करनी होती है। उसके बाद हमने 4 मार्च को, मतलब 4 मार्च को हमने वो एलटीवी अप्लाई कर दिया था। उसके बाद 13 मार्च को हमें इसकी एलटीवी की सारी जितनी भी वो थी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने सारी की हमसे। इन्होंने मतलब 13 मार्च को इन्होंने हमसे इंटरव्यू किया था एलटीवी के लिए, और 14 मार्च को हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाना था। फिर हमने इनसे पर्सनली भी पूछा एफआरओ से कि हमारा वीज़ा कल ख़त्म हो जाना है और फिर अब हम रुकें या जाएं, लेकिन इन्होंने कहा था कि आपका वीज़ा एलटीवी में आ गया है, अब आप एलटीवी में आ गए हैं और अब आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अब अचानक से ऐसे ये कह रहे हैं कि आप मतलब अनलीगल है, अंडर प्रोसेस है अभी एलटीवी। तो लेकिन जो कानून निकला है उसमें एलटीवी के लिए ये जो कह रहे हैं जाना लागू नहीं है, और न्यू एलटीवी का भी अंदर चांस है कि जो न्यू एलटीवी आगे करेंगे उनको इशू होगा। लेकिन अब मेरी यही इनसे मतलब अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। और आगे से इन्होंने वीज़े भी सारे बंद कर दिए हैं, और ऊपर से हमें ये बोल रहे हैं कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। अगर मैं अनलीगल तरीके से रह रही थी तो फिर मुझे 14 मार्च को जाना चाहिए था ना। फिर इन्होंने मुझे क्यों ये कहा कि आप एलटीवी में स्टे करें? जी, उनसे पता किया था, उन्होंने कहा था कि हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, 2 माह भी लग सकते हैं, इन भी 6 भी साल भी लग सकता है। और हमने उनसे कहा भी था कि हमें रिटर्न कुछ दे दें, लेकिन उन्होंने ये कहा था हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, ठीक है। और जब उन्होंने हमें बुलाया हम गए हैं, एफआरओ वालों ने भी बुलाया हमें, मतलब ये जो इंस्पेक्टर होते हैं, थाना होता है जो, इन्होंने भी हमें बुलाया, हम वहाँ भी गए हैं। लेकिन अब अचानक से जब ये ऑर्डर हुआ है, जब ये हादसा हुआ है, और इसके बाद उन्होंने मतलब तहसीलदार हैं, उन्होंने हमें नोटिस भेजा कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। वो हमारे घर में भी आए हैं, वो मतलब मुझे खुद बोल कर गए थे आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं, 15 मार्च का आपका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया। 15 मार्च का नहीं, हमारा 14 मार्च का एक्सपायर हो गया था।
और मैंने उनसे तब भी कहा था कि अगर मैं अनलीगल तरीके से थी आपको तब कहना चाहिए था, अब आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें तो उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजे में स्टे का बोला था और हम उसी वजह से कर रहे हैं। और यही बात हमने मतलब ये जो तहसीलदार है हमने इन्होंने भी हमसे पूछा था जब हम स्टे कर रहे थे कि आपने स्टे क्यों किया, और हमें उन्होंने एप्लीकेशन वो जो आईडी होती है उसकी एलटीवी की उन्होंने हमें वो दी थी और यही बोला था कि आपको कोई भी कुछ कहेगा आपने वो प्रूफ दिखाना है। ये इस तरह की ये जब हमने उनसे बात की थी मतलब उनको बताया था कि तहसीलदार ने हमें ये ऐसे वो किया है। ये मतलब कल मेल आया आपको एक्सिस्ट परमिट कैंसिल कर दिया हुआ है? हाँ जी, पहले इनका मेल आया था कि आपको मतलब जाना है, पहले इन्होंने हमें मेल किया था कि आपको जाना है, लेकिन फिर हमने इनको कॉल की थी क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि आप एलटीवी में स्टे करें। फिर हमने इनको कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि आपका गलती से हो गया है, आप एलटीवी में ही हैं, आप नहीं जाएंगे। उन्होंने फिर मेल की ये एग्जिट वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया। फिर तहसीलदार के मतलब उन्होंने फिर कॉल की अगेन, उन्होंने कहा कि आपको वार्न किया जाता है, आप चले जाएं नहीं तो आपको लेडी पुलिस आकर बॉर्डर क्रॉस करवा देगी। लेकिन मैंने उनसे तब भी कहा था कि हमें एफआरओ वालों ने बोला है कि ये सारा प्रोसेस हमारे अंडर में आता है, हम ये तय करते हैं कौन जाएगा और कौन आएगा, और उन्होंने हमें बोला कि आपने नहीं जाना। और अब मतलब उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा एफआरओ क्या होता है, हम तो एफआरओ को जानते ही नहीं। फिर हमने मतलब वो लॉयर के पास गए हैं अंकुश शर्मा, हमने उनके ज़रिए एक पटिशन वो हमने मतलब इनकी अगेंस्ट की है तहसीलदार ने के। तो अब बुलाया आपको थाने में अभी बुलाया हुआ है आपको? हाँ जी, अभी जाने के लिए वो कह रहे हैं क्योंकि हमने पिटीशन का भी वो आज हमारा केस जो है वो होगा, लेकिन अभी इन्होंने कल रात को 10:30 के बाद इन्होंने फिर हमें मेल कर दिया है और एफआरओ वाले हमारे घर में भी आए थे। उन्होंने कहा था कि आप लोग जाएं, आपका वीज़ा जो है इनलीगल है, आपका मतलब आप एग्जिट वीज़ा जो है वो अप्लाई करें और आप यहाँ से जाएं। अगर हमें एग्जिट वीज़े पे भेजना था या अगर हम अनलीगल थे तो हमें पहले भेजना चाहिए था। इतने दिनों से इनके कहने से हम रुके हुए थे ना, ऐसे तो नहीं रुके थे। इन्होंने जो हमें रूल्स बताए, आपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना, हम नहीं गए। हमने इवन के हमने अपनी सेफ्टी के लिए हमने अपना फंक्शन भी जो है वो डिले कर दिया, नहीं किया हमने। और मतलब वो कह रहे थे अंकुश शर्मा मतलब उन्होंने बोला है कि आपकी जो भी ये केस के वो हैं अब ठीक है अपनी जगह पे,